अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग जो है मेरे प्रीवियस ब्लॉग का पार्ट 2 ही समझे, क्योंकि हम लोग गए हुए थे सियालकोट और तकरीबन हमने वहाँ पे 1 वीक का स्टे किया था। और मैंने आपसे जिक्र किया था कि मुख्तलिफ जगहों पे हम जाते रहे, डिफरेंट चीज़ों को हम ट्राई करते रहे। तो छोटे छोटे क्लिप्स मैं लेती रही थी जो कि मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा तो काइंडली उसको ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यहाँ पे फर्स्ट डे है जिस दिन हम लोगों ने पिंडी से सियालकोट का सफ़र तय किया था। और हम लोगों ने सुबह ही अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था। और ट्रैवलिंग का जो ब्लॉग है, ट्रैवलिंग के जो क्लिप्स हैं, वो मैंने शूट इसलिए नहीं किए क्योंकि उसका भी प्रॉपर एक मैं ब्लॉग पहले लगा चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप इसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे रात का टाइम है और हम लोग आ गए थे सिंदबाद पार्क में, जो कि सियालकोट कैंट में है। बहुत ही अच्छा ये पार्क बनाया हुआ था, इंडोर भी आउटडोर भी। जब हम लोग वहाँ से पिंडी से सियालकोट पहुँचे थे तो हम लोगों ने लंच वगैरह किया घर पे ही, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, थोड़ी सी अपनी थकावट उतारी। तो फिर बच्चों को हो रहा था कि हम लोगों ने कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए जो है हमारे जो होस्ट हैं वो हमें इस पार्क में ले आए थे, क्योंकि ये पार्क जो है दोपहर 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ओपन होता है। और इसके जो टिकट हैं वो भी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए हैं। जो एंट्री टिकट है वो सिविलियंस के लिए जो है वो 80 रुपीज़ है, और जो आर्मी मेंबर्स हैं उनके लिए 30 रुपीज़ है। तो यहाँ पे बड़े और बच्चों तमाम लोगों के लिए जो है वो डिफरेंट तरह की राइड्स थी। मेरा तो वैसे कोई भी मूड नहीं था राइड लेने का, लेकिन जो मेरी भाभी हैं उनका बहुत ज़्यादा मूड था, तो उन्होंने मुझे भी अपने साथ तैयार कर लिया कि आप भी मेरे साथ जो है वो इस राइड पे जो है वो इन्जॉय करेंगी। तो मैंने एग्री कर लिया। लेकिन यहाँ पे मेरी जो है वो इतनी ज़्यादा चीखें निकली ना, क्योंकि मुझे हाइट फोबिया है। मैं बैठ तो गई थी इसके राइड के ऊपर, फ्लाइंग कारपेट के ऊपर, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना। और यहाँ पे आप मेरी चीखें सुन सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा ऊंची चीखें थी ना, वो मैं ही मार रही थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैंने तौबा कर ली कि भाई इसके ऊपर दोबारा नहीं मुझे बैठना। राइड लेने के बाद हम लोग आ गए थे इंडोर साइड पे, और यहाँ पे हम लोग डॉजिंग कार्स जो हैं उसको एंजॉय कर रहे थे। और इस जो कार राइडिंग थी इस पे तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत हम एंजॉय कर रहे थे। एक दूसरे को जो है ना हम लोग मिनी एक्सीडेंट्स कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो पेरेंट्स के साथ जो है वो बच्चे भी बैठे हुए थे, तो बच्चों के लिए जो है कभी कभार आपको बच्चा बनना पड़ता है। तो आयज़ा के साथ मैं बैठी थी, बाकी मेरे जो भाई और भाभी हैं, कज़न्स जो हैं, उनके बच्चों के साथ वो लोग बैठे थे। और इस राइड में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और अब मैं यहाँ पे मैं आपको जो इसका से फर्स्ट फ्लोर है उसका दिखाती हूँ सीन, के यहाँ पे क्या कुछ इन्होंने जो है वो लगाया हुआ है। छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट तरह के जो है राइड्स हैं, गेम्स हैं, गेमिंग जोन भी बना हुआ है, हर तरह की राइड है। जो आप कॉइन डाल के जो है उसको यूज़ करते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये बनाया हुआ था इंडोर साइड पे, और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है, और बहुत जो है ना अच्छा बनाया हुआ था, साफ़ सुथरा था, और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था। और आज के दिन रश भी बहुत था, हालांकि वीकेंड नहीं था, वीकडे था, लेकिन बच्चों की जैसे कि छुट्टियां चल रही थी उन दिनों में, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो अपने बच्चों को लेके पार्क में आए हुए थे। इसके बाद इंडोर में बच्चों ने जो है ये फॉरेस्ट हॉकी, आइस हॉकी जो भी इसको बोलते हैं, वो इन्जॉय किया। आयज़ा को और मेरे हस्बैंड को ये गेम बहुत अच्छी लगती है। फ़न सिटी में भी आयज़ा और अहमद ज़रूर इस गेम को प्ले करते हैं, और यहाँ पे शायान और आयज़ा इसको प्ले कर रहे थे। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने और आयज़ा ने भी इस गेम को प्ले किया। तो मुझे भी ये गेम बहुत अच्छी लगती है। आप भी मुझे बताइएगा आपको ये गेम कैसी लगती है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कुछ देर इंडोर खेलने के बाद हम लोग फिर से बाहर आ गए थे, और यहाँ पे हम लोग लेने लगे थे ये पायरेट। और यहाँ पे बाकी सब लोगों को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मेरी भाभी, शायान, आयज़ा और मैं इस राइड पे बैठे थे, और इस पे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीखें मारी थी। आयज़ा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आयज़ा को भी हाइट फोबिया है, लेकिन मेरे कहने के ऊपर जो है उसने ये राइड जो है वो एक्सपीरियंस की थी। और लेकिन हम लोगों को मज़ा बहुत आया था। इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और हम लोगों का गर्मी से और ह्यूमिडिटी से बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन हम लोगों ने इंजॉय बहुत ज़्यादा किया था। यहाँ पे है आई थिंक थर्ड डे, और ये है रात का टाइम। और इस दिन भी जिन भाई ने बारबेक्यू किया था उन्हीं भाई से यहाँ पे चाम चिकन बन रहा था। तो मैं यहाँ पे इनको देख रही थी कि इन्होंने बहुत बड़ा सा तवा जो है वो रख लिया हुआ था, और बाकी जो इसके ऊपर लवाजमात और तमाम जो वेजिटेबल्स और मसाला जात लगेंगे वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी। और क्योंकि हम लोग हैवी नाश्ता करते थे, हलवा पूरी, चने, नान, और लेट नाश्ता करते थे, तो लंच जो है वो स्किप हो जाता था, और उसके बाद हम लोग डिनर ही करते थे, या बीच में कुछ हल्का फुल्का स्नैक ले लेते थे। तो क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग जब कहीं पे भी
भी गए होते हैं तो आप लोग की जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुई होती है, चेंज हुई होती है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट करते थे और बीच में किसी दिन हम लोगों ने लंच किया और किसी दिन जो है वो हम लोगों ने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे भाई ने जो है वो अभी इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, घी वगैरह, और चिकन को भी इन्होंने मसालों के साथ मैरिनेट करके रखा हुआ था और ढेर सारा प्याज और चिकन जो है वो इन्होंने पानी के साथ जो है वो उसको अच्छे से गला लिया था। उसके बाद वो इसके अंदर हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर रहे थे और साथ साथ इसको मिक्स करते जा रहे थे। और इस पॉइंट पे भी इन्होंने अभी तक इसके अंदर घी को ऐड नहीं किया था। और ये भाई जो हैं बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हैं, ये प्रोफेशनल कुक तो नहीं है, इनको शौक़ है, तो ये इस तरीके से जो है ना वो बनाते हैं और बहुत ही अच्छा ये बनाते हैं। हमने इनके हाथ की बनी हुई 2 चीज़ें जो है वो ट्राई की थी, दोनों बहुत अच्छी थी। मसाले वगैरह बहुत मुनासिब होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं होता है, क्योंकि जो मेरे देवर हैं उन्होंने इनको बता दिया हुआ था कि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाते, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग जो है ना वो तमाम मैरिनेशन और तमाम चीज़ें जो है ना वो रेडी कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो टमाटर भी अच्छे से गल चुके हुए थे, तो इस पॉइंट पे ये फिर से पानी डाल रहे हैं इसके किनारों पे और फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखी हुई थी और इसको वो दम पे कुक कर रहे थे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है और चिकन जो है वो गल चुका था और इस पॉइंट पे अब इसको भुनाई करेंगे, तो इसलिए इसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो घी ऐड कर रहे थे और घी भी इन्होंने अच्छा खासा इसमें जो है वो ऐड किया था। साथ साथ मिक्स करते जा रहे थे, साथ साथ इसको कुक करते जा रहे थे और एंड पे बस इन्होंने इसके ऊपर जो है वो क्रश्ड ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था, कि आप क्रश्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पाउडर ऐड किया था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ये क्रीम डालेंगे और फिर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। देखिए, जब तक किसी भी चीज़ की अच्छे से भुनाई हुई होती है ना, तब तक उसका टेस्ट नहीं आता। तो लो फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इन्होंने हमें ये डाल के दिया था प्लेट्स में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हमने नान के साथ ये लिया, साथ चटनी थी, साथ सैलड थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो इस रेसिपी का और इस डिनर का हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और बच्चों ने भी इसको बहुत शौक से खाया था। अच्छा, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो इन्होंने एक प्लेट में सेपरेट कर लिया था, निकाल लिया था, क्योंकि ऑयल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। जब आप ज़्यादा खुले तेल में किसी भी चीज़ की बुनाई करते हैं ना, तो उस चीज़ का जायका जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो भी डिश आप बनाते हैं ना, बहुत अच्छी जायकेदार बनती है। यहाँ पे सबको सर्व करने के बाद बॉयज़ पार्टी चल रही थी और देखिए कितने देसी तरीके से ये लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। इनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। और फिर हम लोग का दिल की आइसक्रीम खाने को, तो हम लोग चले गए कैंट में, सियालकोट कैंट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रोड बनने के बाद जो कैंट का और गांव का जो रास्ता है, शहर और गांव का, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो गया हुआ है, वरना पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ गए थे ईट मोर आइसक्रीम पे, लेकिन जब हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने इनका मेन्यू देखा, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैंगो फ्लेवर अवेलेबल था। तो सबकी डिफरेंट चॉइसेस थी कि किसी ने कौन सा फ्लेवर लेना है, किसी ने कौन सा फ्लेवर लेना है। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जो है वो चले गए थे आइस टेक में। ये भी जो है सियालकोट कैंट में ही है, आइस टेक आइसक्रीम। लेकिन इनकी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, किसी को भी इस आइसक्रीम का मज़ा नहीं आया था। ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, पिस्ता, चॉकलेट, इवन ये जो ब्राउनी विद आइसक्रीम थी, ये भी बिल्कुल बेकार थी। इसके अंदर इन्होंने इंतहा के नट्स डाले हुए थे, वॉलनट्स डाले हुए थे, जो कि बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं दे रहे थे। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे है, मतलब ये डिफरेंट क्लिप्स हैं जो मैंने डिफरेंट डेज़ में शूट किए थे, क्योंकि हम लोग 7 डेज़ यानी 1 वीक वहाँ पे रहे थे। और यहाँ पे फ्रेंगोज़ है सियालकोट कैंट में ही, और फ्रेंगोज़ का पिज़्ज़ा तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे फ्रेंगोज़ में, और यहाँ पे फ्रेंगोज़ में ऐसा सीन होता है कि इतना ज़्यादा रश होता है, ये इतना ज़्यादा बिजी होता है कि आपको अपनी बारी के लिए जो है ना वो वेट करना पड़ता है कि कोई भी टेबल जो है वो खाली होगा तो फिर आपको जगह मिलेगी। तो यहाँ पे हमें भी जो है वो एक टेबल फ्री मिल गया था। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपनी सिटिंग कर ली थी और अब हम लोग जो है मेन्यू देख रहे थे। तो हम लोगों ने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन हमने 2 फ्लेवर्स में ऑर्डर किया था। अब फ्लेवर्स के नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन दोनों फ्लेवर्स बहुत ही कमाल के थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। लेकिन जब तक पिज़्ज़ा आ रहा था तब तक हमने मंगवा लिए थे विंग्स और बच्चों के लिए फ्राइज़, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और विंग्स की हमने पहले एक प्लेट मंगाई, उसके बाद दूसरी मंगाई और उसके बाद तीसरी भी मंगाई, क्योंकि इनके विंग्स बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया था और आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत कमाल के थे। और फ्रेंगोस जो है वो सियालकोट कैंट में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा है, और इनकी जो डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं वो सारी सियालकोट में ही हैं। सियालकोट के अलावा यानी लाहौर, कराची, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में इनकी कोई भी ब्रांच नहीं है। तो मुझे तो फ्रेंगोस का पिज़्ज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत लाइट वेट था और प्राइस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा पिज़्ज़ा खाने के बाद जो है इनको कॉम्प्लीमेंट तो ज़रूर देना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनकी ट्रे के ऊपर सो यमी लिख दिया।
पिज़्ज़ा खाने के बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा सा राउंड लगाया कैंट का, और उसके बाद हम लोगों ने खाया पान, और पान भी इनका बहुत ज़्यादा टेस्टी था जहाँ से हमें भाई ने खिलाया था। और सियालकोट में ये है कि जो कैंट का एरिया है वो तो आई थिंक 11 तक, या आई थिंक 11 तक ही बंद हो जाता है, तमाम मॉल्स वगैरह बंद हो जाते हैं। लेकिन जो वैसे आसपास का एरिया है वो 3 से 4 बजे तक रात के खुला रहता है, यानी मोबाइल शॉप्स हो गई, खाना पीना हो गया, इसके अलावा और भी डिफरेंट शॉप्स हैं जो रात के 3-4 बजे तक खुली रहती हैं। तो ये कि काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है, आपको बिल्कुल कोई डर खौफ नहीं होता। बहुत सारे लोग बाहर निकले होते हैं, रात के टाइम भी ऐसे हो रहा होता है जैसे यहाँ पे दिन चढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम आए हुए हैं ब्रांड्स विलेज, और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है, बहुत सारे ब्रांड्स, तकरीबन सारे ही ब्रांड जो हैं वो इस मॉल में मौजूद हैं। और यहाँ से हमने खाना था गोला गंडा, और गोला गंडा जो है वो आप यकीन करें कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खाया, और आयज़ा को भी बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे गोला गंडा खाना है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, तो हमने सोचा कि चले जी इनका गोला गंडा ट्राई करते हैं कि गोला गंडा होता कैसा है। तो इन्होंने इस तरीके से आइस को क्रश किया, उसके बाद डिफरेंट सिरप्स थे जो इन्होंने बनाए हुए थे। क्रश्ड आइस के ऊपर ये सिरप्स पोर करते हैं, और बच्चों को तो सिर्फ कलर्स की अट्रैक्शन होती है। आई डोंट नो उनको टेस्ट भी आता है कि नहीं आता, क्योंकि आइस जो है वो इतनी ज़्यादा आपके, उसका टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको जो फ्लेवर है वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ओके था, अलबत्ता आयज़ा को अच्छा लगा था। और ये दोनों तरीके से सर्व करते हैं, कप में भी सर्व करते हैं और इस तरीके से प्लेट में भी सर्व करते हैं। गोला गंडा खाने के बाद बच्चे फ्रेश हो गए थे, उसके बाद उनको ये जंपिंग कासल नज़र आ गया, तो बच्चे जो हैं वो इस कासल में चले गए। लेकिन बस थोड़ी देर ही इन्होंने यहाँ पे खेला था, क्योंकि रश भी था और सारे बच्चे भी थे, तो इतनी ज़्यादा रश में जो है वो कभी किसी की बारी आती है और किसी की नहीं आती है। एनीवेज़, बच्चों का शौक़ होता है तो बच्चों का शौक़ जो है वो पूरे करने चाहिए, और ख़ास तौर पे जब आप किसी ट्रिप पे गए हों तो उस टाइम पे तो तमाम शौक़ बच्चों के ज़रूर पूरे करने चाहिए, ताकि उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत अच्छी रहें, उनको हर चीज़ याद रहे कि हम इस जगह पे गए थे तो हम लोगों ने ये किया था। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों की तरह बड़ों की भी कुछ अट्रैक्शंस होती हैं, कुछ शौक़ होते हैं। तो मुझे भी शौक़ था कि जो सियालकोट का लोकल बाज़ार है मैं वहाँ का राउंड ज़रूर लगाऊँ, क्योंकि ब्रांड्स तो हर जगह पे हैं, ब्रांड्स की वैरायटी और जो तमाम आउटलेट्स हैं वो हर शहर में हैं, और उनकी वैरायटी भी एक जैसी होती है। तो मुझे शौक़ था कि मैं जो यहाँ का लोकल बाज़ार है उसका विज़िट करूँ। रोज़ मैं कहती थी कि मैं जाऊँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आती थी कि किस दिन जाएँ। तो जिस दिन हम लोग का प्लान बना, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला कि आप मुझे इस बाज़ार में ले जाओ, जिन शॉप से वो लोग शॉपिंग करते हैं, तो मुझे वहाँ पे वो लेके गई थी। लेकिन हम लोग बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि यहाँ का जो लोकल ये वाला बाज़ार है ये तकरीबन 8:30 से 9 बजे तक जो है वो इसकी तमाम शॉप जो है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग तकरीबन पहुँचे ही यहाँ पे 8:30 थे, तो बस हम लोग जो है वो 1 या 2 शॉप का ही विज़िट कर सके थे। तो वैरायटी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही बाज़ार है जैसे हमारा रावलपिंडी में टेंच बाज़ार है या मोती बाज़ार है। हर तरह की शॉप जो है यहाँ पे अवेलेबल थी, शूज़ की, कपड़ों की, क्लिप्स वगैरह, मतलब ज्वेलरी की, हर तरह की शॉप जो है वो आपको इस बाज़ार में मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी शॉप थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो यहाँ पे हम एक शॉप में आ गए थे, और मेरी सिस्टर इन लॉ हमें इस शॉप पे लाई थी जहाँ से वो शॉपिंग करती है, कि इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है, इनके कलर्स भी ख़राब नहीं होते हैं, इनके रेट्स भी मुनासिब होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस डिफरेंट वैरायटी जो है वो निकाल के देख रहे थे। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से अच्छी लग रही थी, लेकिन वही बात है कि जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको ज़्यादा वैरायटी देखनी होती है। तो यहाँ पे हमें बस 1 या 2 शॉप का ही विज़िट करना पड़ा था, क्योंकि तमाम शॉप्स जो हैं वो बंद हो चुकी हुई थी। तो कुछ शॉपिंग मैंने इस शॉप से की थी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और जिस प्राइस में ये लोग ड्रेसेस दे रहे थे, सूट दे रहे थे, वो बहुत हैरानकुन था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ड्रेसेस भी दिखाऊंगी, साथ साथ उनकी प्राइसेस भी ज़रूर मेंशन करूँगी। अच्छा, हम लोग रोज़ प्लान करते थे कि आज हम लोगों को जो है वापस जाना है, क्योंकि हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, और ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड के भी यहाँ पे काम है। लेकिन जो हमारे मेज़बान हैं, हमारे होस्ट हैं, वो हमें रोक लेते थे कि आज नहीं कल चले जाइएगा, आज नहीं कल चले जाइएगा। तो वो इतनी प्यार मोहब्बत से हमें रोकते थे कि हमें फिर यहाँ पर रुकना पड़ता था। तो हमने इसी तरीके से जो है ना तकरीबन 1 वीक यहाँ पर गुजार लिया था, और हमने बहुत इंजॉय किया था। और इस दिन मोहम्मद शयान की बर्थडे थी। बच्चे इन छोटी छोटी सेलिब्रेशन से ही खुश हो जाते हैं। और ये यहाँ पे हमारा सियालकोट में, यानी कोटली लोहारा में, मेरे मुंह से हमेशा सियालकोट ही निकलता है, हालांकि हम कोटली लोहारा में थे। लास्ट डे था, और ये यहाँ की लोकल मार्केट है, मतलब ये लोग कहते हैं खुई के पास ये बाज़ार है। आई डोंट नो खुई क्या है, कुएं को शायद बोलते हैं।
तो ये मैंने अपनी नंद को बोला कि आप मुझे जो है वो यहाँ पे ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी वो कही थी कि एक शॉप है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, जिनके फैब्रिक और कलर्स और जो क्वालिटी है और डिज़ाइन वगैरह हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये बाज़ार ना इनके घर के बिल्कुल करीब ही था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ऐसे ही गलियाँ-गलियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि कोटली में इसी तरीके से गलियाँ हैं, पास-पास घर हैं और देखें घरों के साथ ही लोगों ने अपनी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनकी शॉप्स डाली हुई हैं, जनरल स्टोर्स हैं, कुछ कपड़े की दुकानें हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे रास्ते में नज़र आ रही थी और बस मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को फॉलो करते हुए आगे जा रही थी। तो बीच में लोगों के घर भी थे, ज़्यादातर कपड़े की शॉप्स थी या ये जनरल स्टोर्स वगैरह ओपन हुए हुए थे। कुछ टेलर भी बैठे हुए थे, तो बस यहाँ पे हम लोग जो है वो मैं साथ-साथ देखते हुए जा रही थी और ये देखें यहाँ पे आंटीज़ जो हैं वो बैठ के शॉपिंग कर रही हैं। तो ये भी बड़े मज़े का लग रहा था मुझे और मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शॉपिंग वगैरह नहीं होती या लोग इन जगहों से चीज़ों को नहीं खरीदते, बल्कि लोग इन जगहों को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं जो उनके घर के करीब होती हैं और जहाँ से अच्छी वैरायटी मिल जाती है और अच्छी प्राइस से मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर इन लॉ हमें इस शॉप पे ले आई थी जिसकी वो बात कर रही थी कि इनका फैब्रिक और इनकी जो डिज़ाइंस वगैरह हैं, क्वालिटी वो बहुत अच्छी होती है। तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और बस मैं देख रही थी, कुछ 3 पीस मैंने ओपन करवाए, कुछ 2 पीस और मेरे देखते-देखते ही जो है वो यहाँ पे इनके जो है 2-3 कस्टमर और भी आ गए। इनकी शॉप पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, कुछ प्लेन लॉन के सूट भी थे, कुछ रेप्लिकास थे, कुछ मास्टरपीसेस थे ब्रांड्स के और कुछ जो है वो जैसे चिकनकारी है, मैंने भी आपको दिखाया है, बॉर्डर बना हुआ है, दुपट्टे के किनारों पे चिकनकारी हुई हुई है, इस तरह के ड्रेसेस भी थे। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और प्राइस जो है वो इनकी थोड़ी-सी हाई थी, लेकिन इनकी फैब्रिक और क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। तो ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये 3 पीस ड्रेस था और इसकी प्राइस आई थिंक ये मुझे 3000 या 3500 बता रहे थे। तो 3 पीस ड्रेस की इतनी प्राइस जो है वो काफ़ी मुनासिब है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ये डोरिया लोन ने बना हुआ था। अब मैं आपको इनकी शॉप की कुछ वैरायटी जल्दी-जल्दी से फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे किस तरीके से कपड़े थे। काफ़ी अच्छे 2 पीस थे, 3 पीस थे और कुछ ब्रांड्स के रेप्लिकास थे, कुछ मास्टर कॉपीज़ थी। मतलब कुछ 2 पीस भी थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, कुछ सफ़ायर के ओरिजिनल भी इनके पास पड़े हुए थे। तो यहाँ से भी मैंने कुछ शॉपिंग की थी जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो बस जल्दी-जल्दी से शॉपिंग करके हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि हम लोगों ने वापसी के लिए निकलना था और इस दफ़ा हम लोगों ने अपनी गाड़ी इस हवेली में पार्क की हुई थी। ये बहुत बड़ी हवेली थी, काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर की बनी हुई थी, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पे कोई रहता था या वैसे ही ये मतलब खाली थी। और गार्डन भी इनका काफ़ी अच्छा था, चारों तरफ इनका गार्डन था और कुछ लोग थे जो इस गार्डन की लुक आफ्टर कर रहे थे और काफ़ी पौधे, काफ़ी दरख्त किस्म के आप देख सकते हैं लगे हुए थे, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो गाड़ी हम लोगों ने इस दफ़ा यहाँ पे पार्क की थी। तो बस अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया था। आयज़ा को हमने ये नहर दिखाई जो हम लोगों ने खुद भी देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और लेकिन आप देख सकते हैं कि इस टाइम धूप है, गर्मी है, तो शायद जो स्टॉल्स लगाने वाले हैं वो इस टाइम पे नहीं थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के स्टॉल जो हैं यहाँ पे लगे हुए थे। तो वापसी पे मुझे सेज का आउटलेट नज़र आ गया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आए हम यहाँ पे भी राउंड लगा लेते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, शूज़ की, सैंडल्स की, बैग्स की तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। हर किस्म का बैग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये लोग कहते हैं कि इनके पास तमाम चीज़ें जो हैं वो प्योर लेदर में बनी हुई हैं, चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो बैग हो और इसलिए इनकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। बस यहाँ का राउंड लगाने के बाद हम लोगों ने फिर से अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया था और घर पहुँचते-पहुँचते हमें रात हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने अपना सफ़र भी लेट स्टार्ट किया था। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपने बहुत एंजॉय किया हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।